प्यारी सी सुबह थी। उस दिन जंगल के सभी जानवर एक जगह एकत्रित हुए। सभी इकट्ठे होने के बाद एक जगह और महाराज से मशवरा कर रहे थे और महाराज के नारे लगा रहे थे। महाराज की जय, महाराज की जय। महाराज बहुत खुश होते हैं और अपनी जादुई छड़ी से एक वरदान देते हैं। कहते हैं कि मेरी प्यारी प्रजा, आप हमेशा खुश रहो और ऐसे ही काम को करते रहो जैसे अब आप कर रहे हो। महाराज बहुत इनकी बात सुन के खुश हुए और सभी जानवर भी बड़े हंसते कूदते हुए नजर आए। तभी बंदर जब बोला कि महाराज, आप तो इतने महाशाली हैं कि आपके बगैर पूरा जंगल सूना सूना लगता है। महाराज बहुत खुश हुए और एक वरदान और मांगा। सभी बहुत खुश होने लगे। महाराज ने कहा कि चलो सब अपने अपने खाने के लिए चले जाओ और अपने अपने लिए शिकार ले जाओ और मैं भी चलता हूँ। महाराज भागते हुए गायब हो गए। सभी जानवर पहले चूहा जाने लगा, उसके बाद में मौसी जाने लगी, उसके बाद डोंकी जाने लगा, उसके बाद में प्यारी सी बकरी भी चली गई, पेंगुइन जाने लगा, गाय चली गई, वहाँ एक बंदर रह गया। बंदर बेचारा अकेला उछल कूद करने लगा। कहने लगा कि अगर मैं इसका बादशाह होता तो मेरे साथ में कितना अच्छा होता। अगर जो मैं जंगल का बादशाह बन जाऊँ तो सभी जानवर मेरे मुताबिक चलने लगेंगे और मैं बहुत तगड़ा राज करने लगूंगा। मच्छर उड़ता हुआ आता है और बंदर से बोलता है, बंदर भैया जी, आप जंगल के राजा बन गए तो आप मुझे क्या बनाएंगे अपना। बंदर तभी कहता है बहुत हंस कूद के कि मैं तुम्हें अपना सेनापति बना लूँगा। मच्छर बहुत खुश हुआ, वो कहने लगा कि मेरे पास एक प्लान है। अगर तुम शेर भैया से बात कर लो तो हम इस जंगल में राज कर सकते हैं। तभी बंदर राजी हो गया और कहने लगा जाओ शेर भैया को लेके आओ। फिर वो दोनों शेर भैया की तलाश में निकल गए। गुफा के पास पहुंच के मच्छर भैया चले गए। फिर बंदर भैया पीछे पीछे मच्छर के चलते रहे और वे गुफा में पहुंच गए। जाते जाते रास्ते में एक मधुमक्खी मिलती है। मच्छर बोलते हैं कि मधुमक्खी रानी कहाँ जा रही हो। कहने लगी कि मेरे साथ बहुत समस्या है, मैं अपने राजा को राजा नहीं मानती, उनने अभी तक मेरे कोई समस्या हल नहीं करी है। मेरे साथ वो बंदर भैया बोलते हैं कि क्या हुआ मक्खी रानी, बताई तो सही। मधुमक्खी रानी हंसती हुई बताती हैं, रोती हुई, कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। जब मैं अपने छत्ते से कहीं शहद लेने के लिए जाती थी तो मेरा शहद तोड़कर और भालू खा जाता था। मैंने ये शिकायत राजा से की, लेकिन राजा ने मेरी कोई बात नहीं मानी। कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, भालू तुम्हारा शहद नहीं खा सकता। मैंने राजा को राजा इनकारने से मना कर दिया। मैं उसकी बात से सहमत नहीं हूँ कि हम भी राजा को ढूंढने के लिए ही जा रहे हैं, लेकिन हम अपना राजा बनाएंगे हम अब शेर को। शेर जंगल का राजा है। और ऐसे वैसे उन्होंने सारी बात करी, घूम घूम के काफ़ी टाइम हो गया। फिर उसके बाद में तीनों साथ चले गए। तो अभी कहीं से शेर आ जाता है और तीनों भी एकदम खुश हो जाते हैं। शेर हंसता हुआ बोलता है, क्या हाल है। सब बढ़िया बताते हैं और कहते हैं शेर भैया से अपनी सारी बात रखते हैं सबके सब। शेर भैया फिर हंसने लगता है। मच्छर चिटपटा होता है और मुझे लगता है बंदर की फिर बात करते हैं, ये बात है ऐसा है वो है, सारी बात बताते हैं। शेर भैया कहते हैं तो आज से मैं तुम्हारे जंगल का राजा हूँ। आज से सब प्रजा को इकट्ठा कर लो और जो अपने राजा हैं उन्हों को भी लिया हो। आज तो उनका मेरा मुकाबला होगा। बात ज़्यादा बढ़ने लगती है। सभी को डर रहता है कि शेर कहीं राजा साहब को खा न जाए। और भैया फिर उसके बाद में शेर कहता है कि बहुत गुस्से में बुला कर लाओ राजा को, मैं आज राजा को नहीं छोड़ूंगा। बंदर भग जाते हैं, मच्छर भैया चले जाते हैं। मधुमक्खी और शेर दोनों चलने लगते हैं। अगली सुबह फिर एक और सभा लगाई जाती है।
कह दो कि सुबह एक नया युद्ध होगा जिसमें जो जीतेगा वो राजा बनेगा। मधुमक्खी कहने के लिए चली जाती है। फिर जंगल के सभी जानवर इकट्ठे हो गए और राजा साहब को भी बुला लिया गया और राजा साहब और शेर की बात हुई और दोनों बड़े ही खुश नजर आने लगे। फिर राजा ने एक शेर पे जादू कर दिया और शेर फिर दोबारा हंसने लगा। शेर हंसता हंसता पागल हो गया। फिर सभी जानवर बड़े खुश हुए और कहने लगे कि हमें राजा साहब, हमें कोई दूसरा राजा चाहिए, हम तुम्हें नहीं चाहते। फिर राजा कहने लगा कि कोई बात नहीं, अब से तुम्हारे राजा जंगल के शेर हैं और शेर को राजा बना दिया गया।